हमारा ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, एक ऐसा विशाल विस्तार जो अरबों खरबों तारों से भरा हुआ है। हर तारा एक सूरज है और अक्सर उसके आसपास अपने ग्रहों का एक समूह होता है। खगोलविदों का अनुमान है कि अकेले हमारी आकाशगंगा में खरबों ग्रह हैं। इतनी बड़ी संख्या में दुनिया के साथ यह सोचना लगभग असंभव लगता है कि हमारा ग्रह पृथ्वी जीवन से भरा हुआ एकमात्र ग्रह है। ब्रह्मांड का विशाल आकार बताता है कि जीवन किसी न किसी रूप में कहीं और भी मौजूद हो सकता है। हो सकता है कि यह उन ग्रहों पर विकसित हुआ हो जिनकी स्थितियां हमारे जैसी ही हों, जो अपने सूरज की गर्मी में नहाते हों। हो सकता है कि इसने हमारे से बिल्कुल अलग वातावरण में जड़ाढ़ें जमा ली हो, जो जीवन के लिए हमारी पृथ्वी केंद्रित धारणाओं को चुनौती देता हो। संभावनाएं अनंत हैं जो ब्रह्मांड की विशालता से प्रेरित हैं। पृथ्वी से परे जीवन की क्षमता ने सदियों से मानव कल्पना को मोहित किया है। प्राचीन मिथकों से लेकर आधुनिक विज्ञान कथाओं तक हमने दूर की दुनिया में रहने वाले एलियन प्राणियों की कल्पना की है, जो दोस्ताना और भयावह दोनों हैं। लेकिन एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल लाइफ के प्रति हमारे आकर्षण के बावजूद हमें अभी तक इसके अस्तित्व का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। इतनी विशाल ब्रह्मांडीय संभावनाओं के सामने सबूतों की यह कमी फेर्मी पैराडॉक्स के रूप में जाना जाने वाला एक जटिल पहेली प्रस्तुत करती है। भौतिक विज्ञानी एनरिको फेर्मी के नाम पर फेर्मी पैराडॉक्स एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल लाइफ की उच्च संभावना और इसके लिए किसी भी देखने योग्य सबूत की अनुपस्थिति के बीच स्पष्ट विरोधाभास पर प्रकाश डालता है। फेर्मी ने प्रसिद्ध रूप से यह सवाल किया, सब लोग कहां हैं? अगर एलियन सिविलाइजेशंस इतने लाइकली हैं तो हम उनसे क्यों नहीं मिले? ये विरोधाभास कई प्रमुख बातों से उपजा है। पहला, ब्रह्मांड अविश्वसनीय रूप से पुराना है, जो अन्य ग्रहों पर जीवन को विकसित होने के लिए पर्याप्त समय देता है। दूसरा, तारों और ग्रहों की विशाल संख्या बताती है कि भले ही जीवन दुर्लभ हो, फिर भी यह आकाशगंगा में कई स्थानों पर उभरा होगा। तीसरा, उन्नत सभ्यताएं यदि वे मौजूद हैं तो संभावित रूप से इंटरस्टेलर ट्रैवल विकसित कर सकती हैं, जिससे अन्य ग्रहों से संपर्क संभव हो जाता है। फिर भी इन कारकों के बावजूद हमारे पास एलियन सिविलाइजेशंस के कोई पुष्ट संकेत नहीं है। हमारे लॉन पर कोई स्पेसशिप नहीं उतरा है। दूर के तारों से किसी रेडियो सिग्नल को डिसाइफर नहीं किया गया है। एलियन टेक्नोलॉजी की कोई अचूक कलाकृतियां नहीं मिली है। ब्रह्मांड से सन्नाटा बहरा कर देने वाला है, जो ब्रह्मांड की विशालता और क्षमता के आधार पर हमारी अपेक्षाओं का खंडन करता है। फेर्मी पैराडॉक्स यह साबित नहीं करता है कि एलियन मौजूद नहीं है। इसके बजाय यह हमें उनके अस्तित्व की संभावना और देखने योग्य सबूतों की कमी के बीच विसंगति को समझाने की चुनौती देता है। इस पहेली ने कई परिकल्पनाओं को हवा दी है, जिनमें से प्रत्येक विरोधाभास को समेटने और पृथ्वी से परे जीवन की संभावना पर प्रकाश डालने का प्रयास करती है। फेर्मी पैराडॉक्स के लिए एक संभावित व्याख्या ग्रेट फिल्टर थ्योरी है। यह सिद्धांत बताता है कि एक महत्वपूर्ण बाधा है, एक प्रकार का फिल्टर जो अधिकांश सभ्यताओं को इंटरस्टेलर ट्रैवल और संचार के लिए आवश्यक तकनीकी प्रगति के स्तर तक पहुंचने से रोकता है। यह फिल्टर कई रूप ले सकता है। प्रत्येक कॉस्मिक कंपेनियनशिप के लिए एक दुर्जेय बाधा पेश करता है। कुछ वैज्ञानिकों का प्रस्ताव है कि फिल्टर जीवन के विकास के शुरुआती चरणों में हो सकता है। शायद निर्जीव पदार्थ से जीवन का उद्भव एक असाधारण रूप से दुर्लभ घटना है, एक कॉस्मिक बॉटलनेक जिसे अधिकांश ग्रह कभी दूर नहीं करते हैं। या भले ही जीवन उत्पन्न हो, यह शायद ही कभी जटिल बुद्धिमान प्राणियों में विकसित हो जो सभ्यताओं का निर्माण करने में सक्षम हो। एक और संभावना यह है कि तकनीकी प्रगति स्वयं फिल्टर का काम करती है। हो सकता है कि सभ्यताएं इंटरस्टेलर ट्रैवल की अनुमति देने वाले परिष्कार के स्तर तक पहुंचने से पहले ही सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लें। न्यूक्लियर वॉर, एनवायरमेंटल कोलैप्स या रनअवे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संभावित सेल्फ इन्फ्लिक्टेड डिमाइज सिनेरियोस हो सकते हैं। ग्रेट फिल्टर थ्योरी सभ्यताओं की नाजुकता और कॉस्मिक एक्सप्लोरेशन के लिए आवश्यक तकनीकी कौशल के स्तर को प्राप्त करने में निहित चुनौतियों पर प्रकाश डालता है। यदि यह सिद्धांत सही है तो हमारी अपनी सभ्यता का भाग्य अधर में लटका हुआ है। ब्रह्मांड में अनगिनत अन्य सभ्यताओं के साथ हुए भाग्य से बचने के लिए हमें संभावित फिल्टर्स को दूर करना होगा। फेर्मी पैराडॉक्स को संबोधित करने वाली एक अन्य परिकल्पना बताती है
कि उन्नत एलियन सिविलाइजेशंस मौजूद हो सकती है, लेकिन वे हमारे साथ बातचीत नहीं करना चुनते हैं। यह विचार, जिसे अक्सर ज़ू हाइपोथेसिस कहा जाता है, का प्रस्ताव है कि ये सभ्यताएं हमें दूर से देख रही हैं, ठीक वैसे ही जैसे वैज्ञानिक वाइल्ड लाइफ प्रिजर्व में जानवरों का अध्ययन करते हैं। इस तरह के नॉन इंटरफियरेंस के कारण अलग अलग हो सकते हैं। शायद ये सभ्यताएं मानती हैं कि संपर्क हमारे विकास के लिए हानिकारक होगा, जो हमारे सांस्कृतिक और तकनीकी विकास को बाधित करेगा। या हो सकता है कि वे हमें बातचीत के लिए बहुत आदिम मानते हों, जैसे मनुष्य चींटियों के साथ संवाद करने का प्रयास नहीं कर सकते हैं। एक और संभावना यह है कि उन्नत सभ्यताओं ने टेक्नोलॉजी और अस्तित्व की हमारी समझ को पार कर लिया है। वे हमारे परसेप्शन से परे आयामों या रियल्म्स में रह सकते हैं, जो उन्हें हमारे वर्तमान वैज्ञानिक उपकरणों और समझ के लिए अदृश्य बना देता है। नॉन इंटरफियरेंस हाइपोथेसिस बताता है कि हम अकेले नहीं हो सकते हैं, लेकिन हमारे कॉस्मिक नेबर्स जानबूझकर दूरी बनाए हुए हैं। यह विचार इंटरस्टेलर कॉन्टैक्ट की नैतिकता और कम विकसित दुनिया पर उन्नत सभ्यताओं के संभावित प्रभाव के बारे में पेचीदा प्रश्न उठाता है। सेक्शन 5, कॉस्मिक हैजर्ड्स, इंटरस्टेलर ट्रैवल के खतरे। सितारों के बीच की विशाल दूरी इंटरस्टेलर ट्रैवल के लिए एक बड़ी बाधा पेश करती है। प्रकाश की गति के एक महत्वपूर्ण अंश पर भी यात्रा करते हुए अन्य तारा प्रणालियों की यात्रा में वर्षों, दशकों या सदियां भी लग जाएंगी। ऐसी यात्राओं की चुनौतियां असंख्य हैं, जो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर निकलने के खतरों पर प्रकाश डालती हैं। एक बड़ी बाधा स्पेसक्राफ्ट को इतनी गति से चलाने के लिए आवश्यक ऊर्जा है। कन्वेंशनल रॉकेट फ्यूल अपर्याप्त होगा, जिसके लिए एडवांस्ड प्रोपल्शन सिस्टम्स के विकास की आवश्यकता होगी, जैसे कि फ्यूजन पावर या मैटर एंटी मैटर एनाइलेशन, जो वर्तमान में हमारी तकनीकी समझ से परे है। एक और चुनौती इंटरस्टेलर एनवायरनमेंट की कठोरता है। अंतरिक्ष कॉस्मिक रेज, माइक्रोमीटियोरॉइड्स और अन्य खतरों से भरा है, जो एक स्पेसक्राफ्ट को नुकसान पहुंचा सकते हैं और उसके चालक दल को खतरे में डाल सकते हैं। ऐसे खतरों से बचाव किसी भी इंटरस्टेलर मिशन में महत्वपूर्ण वजन और जटिलता जोड़ देगा। इसके अलावा मनुष्यों पर लंबे समय तक स्पेस ट्रैवल के बायोलॉजिकल इफेक्ट्स पूरी तरह से समझ में नहीं आते हैं। रेडिएशन, माइक्रोग्रेविटी और आइसोलेशन के संपर्क में आने से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकते हैं, जिससे लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस फ्लाइट्स की व्यवहार्यता के बारे में चिंताएं पैदा होती हैं। इंटरस्टेलर ट्रैवल की कठिनाइयों से पता चलता है कि भले ही एलियन सिविलाइजेशंस मौजूद हों, लेकिन हो सकता है कि उन्होंने इन चुनौतियों को पार न किया हो। अंतरिक्ष की विशालता अपने आप में एक प्राकृतिक बाधा हो सकती है, जो सभ्यताओं को उनके अपने स्टेलर नेबरहुड्स में अलग थलग कर देती है। टेम्पोरल आइसोलेशन समय की बात। फेर्मी पैराडॉक्स को समय की विशालता द्वारा भी समझाया जा सकता है। ब्रह्मांड अरबों साल पुराना है और सभ्यताएं उन टाइम स्केल्स पर उठ और गिर सकती हैं जो मानव इतिहास को बौना कर देती हैं। इस टेम्पोरल आइसोलेशन का मतलब यह हो सकता है कि हम अन्य सभ्यताओं का सामना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारी टाइमलाइंस ओवरलैप नहीं करती हैं। एक ऐसी सभ्यता की कल्पना करो जो अरबों साल पहले फली फूली, हमारे सोलर सिस्टम के बनने से बहुत पहले। हो सकता है कि वे प्राकृतिक आपदाओं, आंतरिक संघर्षों या बस समय बीतने के कारण अंततः दम तोड़ने से पहले तकनीकी परिष्कार के अकल्पनीय स्तर तक पहुंच चुके हों। उनके अवशेष लंबे समय से चले गए होंगे, हमारे लिए खोजने के लिए कोई निशान नहीं छोड़ ढा होगा। इसके विपरीत अन्य सभ्यताएं अपनी प्रारंभिक अवस्था में हो सकती हैं, जो बुद्धि और टेक्नोलॉजी की ओर अपनी यात्रा शुरू कर रही हैं। वे इंटरस्टेलर कम्युनिकेशन या यात्रा की अनुमति देने वाले एडवांसमेंट के स्तर तक पहुंचने से लाखों या अरबों साल दूर हो सकते हैं। ब्रह्मांडीय समय की विशालता बताती है कि सभ्यताएं रात में चमकने और बंद होने वाले जुगनुओं की तरह हो सकती हैं। उनके अस्तित्व के क्षण शायद ही कभी मेल खाते हों। हम उन सभ्यताओं से संकेतों की खोज कर रहे होंगे जो लंबे समय से चली आ रही हैं या अभी तक अस्तित्व में नहीं है। संपर्क को कॉस्मिक टाइमिंग का विषय बनाते हैं। सिमुलेशन हाइपोथेसिस। क्या हमारी वास्तविकता सिर्फ एक प्रोग्राम है? फेर्मी पैराडॉक्स के लिए एक अधिक अपरंपरागत और विचारोत्तेजक व्याख्या सिमुलेशन हाइपोथेसिस है।
यह विचार प्रस्तावित करता है कि हमारी वास्तविकता वास्तविक नहीं है, बल्कि एक अधिक उन्नत सभ्यता द्वारा बनाया गया एक परिष्कृत कंप्यूटर सिमुलेशन है। अगर हम एक सिमुलेशन में रह रहे हैं, तो यह समझा सकता है कि हम एलियंस का सामना क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि वे प्रोग्रामर्स हैं, न कि हमारे सिम्युलेटेड यूनिवर्स के साथी निवासी। सिमुलेशन हाइपोथेसिस कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में तेजी से प्रगति और वर्चुअल रियलिटी के बढ़ते यथार्थवाद से उपजा है। यह बताता है कि अगर हम आज रूडिमेंट्री सिमुलेशंस बना सकते हैं, तो एक अधिक उन्नत सभ्यता ने वास्तविकता से अलग सिमुलेशंस विकसित किए होंगे। इस परिकल्पना के समर्थकों का तर्क है कि हमारे ब्रह्मांड के कुछ पहलू, जैसे कि ऊर्जा का क्वांटिजेशन और क्वांटम मैकेनिक्स की प्रोबेबिलिस्टिक नेचर, हमारी सिमुलेटेड रियलिटी को नियंत्रित करने वाले एक अंतर्निहित कोड का प्रमाण हो सकते हैं। हालांकि सिमुलेशन हाइपोथेसिस अत्यधिक स्पेकुलेटिव बना हुआ है और इसमें ठोस सबूतों का अभाव है। यह एक आकर्षक विचार प्रयोग प्रस्तुत करता है, वास्तविकता की प्रकृति और इस संभावना के बारे में हमारी धारणाओं को चुनौती देता है कि हमारा अस्तित्व वह नहीं है जो यह प्रतीत होता है। एलोन इन द कॉस्मोस विशिष्टता के निहितार्थ। जबकि फेर्मी पैराडॉक्स ने कई परिकल्पनाओं को जन्म दिया है, संभावना यह भी है कि हम वास्तव में ब्रह्मांड में अकेले हैं। यह विचार, जबकि कुछ के लिए कठिन है, जीवन, बुद्धि और ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ के लिए गहरा निहितार्थ रखता है। यदि पृथ्वी जीवन को आश्रय देने वाला एकमात्र ग्रह है, तो हमारा ग्रह और भी कीमती और अद्वितीय हो जाता है। यहाँ जीवन को फलने फूलने देने वाली परिस्थितियों का नाजुक संतुलन हमारे अस्तित्व की दुर्लभता और नाजुकता को उजागर करता है। इसके अलावा अन्य बुद्धिमान प्राणियों की अनुपस्थिति का मतलब होगा कि मानवता ब्रह्मांड में चेतना और आत्म जागरूकता का एकमात्र संरक्षक है। हमारे मूल को समझने, ब्रह्मांड की खोज करने और अस्तित्व के रहस्यों को उजागर करने का भार पूरी तरह से हमारे कंधों पर आ जाएगा। जबकि अकेले रहने की संभावना अलग थलग लग सकती है, यह हमें अपने भाग्य को बनाने का अधिकार भी देती है। हम अपने मूल्यों को परिभाषित करने, अपने भविष्य को आकार देने और अन्य ब्रह्मांडीय सभ्यताओं के प्रभाव या हस्तक्षेप के बिना ब्रह्मांड का पता लगाने के लिए स्वतंत्र होंगे। कंक्लूजन, कॉस्मिक ड्रामा में हमारा स्थान। फेर्मी पैराडॉक्स विज्ञान में सबसे पेचीदा और स्थायी रहस्यों में से एक बना हुआ है। यह ब्रह्मांड में जीवन की व्यापकता के बारे में हमारी धारणाओं को चुनौती देता है और हमें इस संभावना का सामना करने के लिए मजबूर करता है कि हम पहले की कल्पना से कहीं अधिक अकेले हो सकते हैं। चाहे हम छिपी हुई सभ्यताओं से घिरे हों, कॉस्मिक बैरियर्स द्वारा अलग किए गए हों, या समय और स्थान की विशालता में वास्तव में अद्वितीय हों, फेर्मी पैराडॉक्स हमारे अस्तित्व की असाधारण प्रकृति पर प्रकाश डालता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारा ग्रह कॉस्मिक डेजर्ट में एक अनमोल नखलिस्तान है और ब्रह्मांड को समझने की हमारी यात्रा और इसके भीतर हमारा स्थान अभी शुरू हो रहा है। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज जारी है, जो हमारी सहज जिज्ञासा और यह जानने की इच्छा से प्रेरित है कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं। प्रत्येक नई खोज, प्रत्येक तकनीकी प्रगति हमें एनरिको फेर्मी द्वारा पूछे गए गहन प्रश्न का उत्तर देने के करीब लाती है। सब लोग कहाँ हैं? जब हम इसका उत्तर पाएंगे,